मैं आपका इंग्लिश मेंटर हर्ष प्रताप सिंह आप सभी का मोस्ट वेलकम करता हूं। जी हां, फिर से यस, ये मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अकेले उन सभी कॉम्पिटिटर से लड़ रहा हूं जिनका पहले से मार्केट में बहुत नाम है, उनके पास बहुत बच्चे हैं और उनको सपोर्ट करने वाले, उनके सब्सक्राइबर्स को देख करके, उनके व्यू को देख करके बहुत सारे बच्चे उनसे अट्रैक्ट होते हैं। और जो बच्चे सेलेक्ट हो गए हैं या कोई दूसरा टीचर बहुत पॉपुलर है, वो सब एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। लेकिन हम जैसे टीचर जो खुद अपने दम पर लड़ रहे हैं और अपने आप को प्रूफ कराने की कोशिश कर रहे हैं कि हां, वाई आई एम ऑल्सो द बेस्ट मेंटर ऑफ इंग्लिश। तो आज का ये सेशन बहुत खास होने वाला है। ये जो स्टूडेंट आपको दिख रहे हैं, आशीष शर्मा जी, ये मेरे ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट थे, मेरे करियर के पहले बैच के स्टूडेंट थे और इनको मैं बहुत करीब से जानता हूं और ये भी मुझे बहुत करीब से जानते हैं। तो आज इनकी क्या जर्नी रही है और इन्होंने कैसे ऑल इंडिया रैंक 142 अचीव किया हुआ है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। बस इस वीडियो को आप लोग शुरू से लेकर के एंड तक देखना और अपने अपने प्यारे कमेंट से भर देना और सेशन को खूब सारा शेयर करना। तो मैं फिर बोल रहा हूं, मेरे लिए बहुत ही गजब का मोमेंट है एक टीचर के लिए, जब वो अकेले खुद लड़ रहा होता है, उन सभी टीचर्स को कॉम्पीट कर रहा होता है जिन्होंने पहले से ही मार्केट में नाम बना के रखा हुआ है। वो सभी जब उनके बच्चे सेलेक्ट होकर के आते हैं तो वो कैमरा के थ्रू, अपनी टीम के थ्रू विजिबल कराते हैं लोगों को कि ये देखो यार, ये मेरा स्टूडेंट है। तो अभी हमारी कोई टीम तो नहीं है, मेरा एक बिगिनिंग स्टेज है ये, तो मैं किस तरीके से दिखाऊंगा? ऐसे ही तो दिखाऊंगा विद प्रूफ। और मैं आपको दिखाऊंगा आशीष जी से मैं कब से कनेक्ट हूं। एक टीचर कितना इमोशनली उन स्टूडेंट से कनेक्ट होता है जो पढ़ने में अच्छे होते हैं, आपको इसका मैं आज प्रूफ दिखा दूंगा। एक एक चैट्स मैं आपको विजिबल कराने जा रहा हूं, लीक कराने जा रहा हूं। आप देखेंगे हाँ यार, सच में हमारी और इनकी बॉन्डिंग कितनी अच्छी थी। और सक्सेस आपको 6 मंथ्स में नहीं मिलती है, 1 साल में नहीं मिलती है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हैं, अगर आप एक जीरो स्टूडेंट हैं, तो बेटा इट टेक्स टाइम, सीरियसली इट टेक्स टाइम टू क्रैक सच टाइप ऑफ एग्जाम्स। तो आशीष भी ऐसा कुछ नहीं था कि बहुत टैलेंटेड स्टूडेंट था। ये बच्चा मैं आपको दिखाता हूं हमारी इनकी कॉन्वर्जेशन कब से शुरू हुई। और ये सीजीएल 2023 में, यानी कि जो अभी सीजीएल फाइनल हुआ है, उसमें ये जीएसटी इंस्पेक्टर लगे हैं, सिलेक्टेड एक्साइज इंस्पेक्टर, और इनकी रैंक है ऑल इंडिया रैंक 142। मैं आपको दिखाता हूं एक एक प्रूफ, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। ठीक है, ये देखिए, सबसे पहला प्रूफ मैंने डेट का भी स्क्रीनशॉट लिया हुआ है कि उन बच्चों तक ये वीडियो जाए और देखें कि मैं कैसे एक इमोशनली कनेक्ट होता हूं बच्चों के साथ, और मुझे पता होता है कौन सा बच्चा फ्यूचर में किस पोस्ट पर सेलेक्ट हो सकता है। आप देखिए जरा ध्यान से, अगर आप देख रहे होंगे बिल्कुल ध्यान से गौर से, देखो आज भी केडी 159 फेवरेट स्टूडेंट, केडी 159 फेवरेट स्टूडेंट। इसके पीछे की क्या कहानी मैं भी आपको बताता हूं। ये मेरे बैच नंबर 159 के स्टूडेंट थे। बैच नंबर 159 जीटीबी नगर, मुखर्जी नगर में ही है। जीटीबी नगर में हॉल नंबर 82 में ये मुझसे पढ़ते थे। जो भी टीचर्स केडी कैंपस में पढ़ाते हैं या जो भी स्टूडेंट ये वीडियो को देखेगा जो केडी में पढ़ता है, उसको पता है कि जीटीबी नगर में भी इंस्टीट्यूट चलता है केडी कैंपस का। तो मेरे करियर का पहला बैच था और इस बैच में कम से कम 300 से 350 बच्चे थे। जब मैं पहली बार बैच में हिला था तो मेरी एज 22-23 साल थी उस समय। आप सोचिए 300 बच्चों का क्राउड हैंडल करना कितना बड़ा टास्क था मेरे लिए। बट ये बैच मैंने सक्सेसफुली वाइंड अप किया, 0 टू हीरो लेवल पढ़ाया। अब आप सोचिए ऑफलाइन क्लासेस में सिर्फ और सिर्फ कितने घंटे हमें दिए गए थे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। सिर्फ और सिर्फ 65 आवर्स मुझे अलॉटेड थे। अब एक स्टूडेंट होने के नाते एक बच्चे के दिमाग में ये आ सकता है, यार क्या ये 65 घंटे में पढ़ के इंस्पेक्टर बन गया? नहीं, ये जर्नी इसके पीछे की कुछ और है, भी सुनिएगा। सबसे पहले ये मैंने सेव किया था फेवरेट स्टूडेंट आज से 3-4 साल पहले ही, देखना ध्यान से, 3-4 साल पहले ही मैंने सेव किया था। 2019 में ये मेरे से पढ़ने आया था, 2019 में मेरे बैच का स्टूडेंट था। और जिस बैच का ये स्टूडेंट था, टीचर कोई रिजेक्ट हुआ था, उसकी जगह पर मैं गया था। मैंने बैच को पूरा संभाला, पढ़ाया, फिनिश किया। उस बैच का ये बच्चा था। जब ऑफलाइन क्लास की छुट्टी होती है, सपोज करो 9:30 से 12:30 का स्लॉट है, 12:30 बजे क्लास छूटती थी, तो 300 बच्चों की भीड़ में आप ये तो उम्मीद कर सकते हो ना कि 4-5 बच्चे तो डाउट लेकर के पहुंचेंगे मिनिमम। आप बिलीव नहीं करोगे, 300 बच्चों की भीड़ में सिर्फ और सिर्फ डाउट 2 से 3 बच्चों के पास होता था। उन 3 बच्चों में इकलौता ये बच्चा था। ये ग्रामर तो दुनिया पढ़ती है, इसको पता था ग्रामर तो मैं कभी भी पढ़ के नंबर ला लूंगा। वो कैब मुझसे रनिंग क्लास में पूछता था और मैं रनिंग क्लास में इसको आंसर दिया करता था और बच्चों को बताता था, बेटा
खुला पूछो वोकैबलरी। मैं वोकैब किंग हूं, ओपन चैलेंज करता हूं मार्केट के सभी टीचर्स को। मैं इसको यही बोलता था और ये पूछता था, इसको मजा भी आता था। क्लास छूटती थी तो ये बच्चा आता था मेरे पास, मॉक टेस्ट लगाता था टेक्स्ट बुक के। उसी समय मैंने बच्चों को बता रखा था ग्रेड अप का लगाओ या फिर टेक्स्ट बुक का लगाओ। तो ये बच्चा लगाता था ग्रेड अप का। ग्रेड अप के मॉक में जो भी क्लोज टेस्ट का डाउट होता था, क्लास छूटने के बाद मैं इसका प्रॉपर डाउट लेता था, एक एक डाउट लेता था मैं इसका, जब भी ये बच्चा मेरे पास आता था। तो देखिए अब 26 नवंबर 2021, यहां पे क्या लिखा हुआ है 26 नवंबर 2021। इसके पहले के मैसेज मेरे पास एंड्रॉइड फोन था, उसमें पड़े होंगे, लेकिन आज से देखो ध्यान से आप, अभी भी 3 साल पहले की बात है, लगभग 2.5 साल पहले की बात। मैंने इससे पूछा, उम्मीद होती है हर एक टीचर की उम्मीद होती है भाई रिजल्ट, क्योंकि आप रिजल्ट दोगे तो हम स्टैंड करेंगे मार्केट में कि व्हाई आई एम द बेस्ट, मेरे पास रीजन होना चाहिए। मैंने इससे बोला बेटा रिजल्ट भेजो। रिजल्ट आया, पहला रिजल्ट इसका आशीष शर्मा नाम है इस बच्चे का, और ये रोल नंबर वगैरह यहां पे लिखा था। उस समय ये रिजल्ट प्रीलिम्स का था। प्रीलिम्स का रिजल्ट इस बच्चे का आया तो बहुत खुश होता है। जब पहली बार आप एसएससी का रिजल्ट देखोगे और येलो कलर का साइन बन के आएगा ना, तो बहुत खुशी होती है। जब प्री निकालोगे तभी तो मेंस दोगे। फिर देखो बच्चे का मैसेज क्या आया, थैंक्स सर, आपकी वजह से इंग्लिश में हमेशा 90% मार्क्स तो एटलीस्ट आए ही हैं। बच्चे ने रिस्पॉन्स किया कि सर आपकी वजह से इंग्लिश में हमेशा 90% मार्क्स तो एटलीस्ट आए ही हैं। जी हां, एक्साइज इंस्पेक्टर ऑल इंडिया रैंक 142 2023 बोल रहा है कि सर आपकी वजह से 90% मार्क्स तो सर हमेशा एग्जाम में आए हैं। ये मेरे लिए खुशी की बात थी, अचीवमेंट थी मेरे लिए। फिर मैंने इसको बोला लव यू मेरे भाई, तुम्हारा नाम आज भी KD 159 फेवरेट नाम से सेव है। देखो मैंने इसको बोला, मैंने कहा बेटा तुम्हारा आज भी नाम KD 159 फेवरेट नाम से सेव है। अब आगे की तरफ ध्यान से सुनना। ये तो था 2021 की हमारी उससे कॉन्वर्जेशन, जब उसका प्री रिजल्ट आता था तब। आगे देखिए आप, अब उसके बाद क्या हुआ, ये देखिए अब उसके बाद क्या हुआ। इसने बोला थैंक्स सर। फिर मैंने लिखा इस बार इनकम टैक्स लेना है आपको। उम्मीदें ज्यादा थी, मैं टीचर, मुझे भी अपना नाम आगे बढ़ाना है, उस समय भी मुझे आगे बढ़ाना था। तो इस बच्चे के पीछे मैं लगा। मैंने बोला इस बार इनकम टैक्स लेना है आपको, इनकम टैक्स ऑफिसर। तो इसका बोला कि मुश्किल है सर। बच्चे ने क्या बोला, बच्चे ने बोला मुश्किल है सर। ये देखिए एक्साइज वगैरह कर दूंगा, फर्स्ट में नंबर कम रह गए। कह रहा है कि सर टीयर 1 में नंबर कम रह गए, प्रीलिम्स में टीयर 3 का कुछ भरोसा नहीं है। उस समय टीयर 3 डिस्क्रिप्टिव हुआ करता था। तो ये कह रहा है सर इसका कोई भरोसा नहीं है कि सर मेरा हो पाएगा। अब तुम आगे मैसेज देखना। फिर उसके बाद मेरी इससे कॉल पे बात हुई होगी, मैंने इसको मोटिवेट किया। फिर 10 मई 2023 अगली कॉन्वर्जेशन हमारी कब हुई, 10 मई 2023 यानी कि पिछले साल। इसने एक फोटो लगाई थी स्टेटस पर, तो इसके बीच में हमारे इससे कॉन्वर्जेशन बंद हो गया था। मैंने लिखा गुड वर्क, इसने बोला थैंक्स सर। फिर उसके बाद 16 फरवरी, आगे देखना, फिर उसके बाद 16 फरवरी ये देखो इसने एक पोस्ट लगाई, ये बच्चा सेलेक्ट हो गया इनकम टैक्स असिस्टेंट 2800 ग्रेड पेपर। ये बच्चा सेलेक्ट हो गया इनकम टैक्स असिस्टेंट 2800 ग्रेड पेपर। इसने मुझे बताया कि सर मैं इस पोस्ट पर हूं, जालंधर में इसकी जॉब थी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लगे रहो, हो जाएगा आपका आगे, आप परेशान बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। ये चीज मैंने बोला था इसको, ठीक है। तो अब आगे ध्यान से सुनो। अब पिछले रात, ये देखिए पिछले रात की बात है, यस्टरडे, तो इसने एक पोस्ट लगाई अपनी स्टेटस में अपनी मम्मी के साथ इसने पोस्ट लगाई GST दिल्ली ट्रेनिंग सेंटर के बाहर। तो मैं श्योर हो गया कि इस बच्चे का सिलेक्शन तो हो गया है, इस बच्चे का सिलेक्शन तो हो गया मेरे भाई, मैं श्योर हो गया था। तो मैंने मैसेज किया, मैंने कहा इनकम टैक्स क्विट, छोड़ दिया? कहता हाँ जी सर छोड़ दिया। मैंने बोला अब कौन सी ज्वाइन की आशीष? GST दिल्ली। ये देखो GST दिल्ली मतलब एक्साइज इंस्पेक्टर आपको तभी मिलेगा जब आपकी रैंक जनरल कैटेगरी में टॉप क्लास की हो। आशीष शर्मा की कैटेगरी जनरल है, ऑल इंडिया रैंक 142। मैंने कहा कॉन्ग्रेचुलेशंस मेरे शेर। कितनी रैंक थी? 142। कितनी रैंक है बेटा? 142 रैंक ऑल इंडिया। आगे देखो, मैंने कहा नाइस आशीष, CGL 2022। मैंने कहा क्या CGL 2022 में? तो अगला मैसेज क्या आता है, ध्यान से सुनिएगा। अगला मैसेज आता है इस बच्चे का, ये देखिए, कांग्रेचुलेशन मेरे शेर, कितनी रैंक है? 142, नाइस आशीष, CGL 2022। कहता 2023
कितने में? 2023 में। मैंने कहा अमेजिंग यार, कॉल कर लिया करो कभी, मुझे भी प्राउड फील होगा। अब एक टीचर हूं यार, अब तो इंस्पेक्टर बन गया तो थोड़ा लोड देना पड़ेगा ना उसको। तो कह रहा बिल्कुल सर, करता हूं टाइम निकाल के। तो भाई मैं भी प्राउड फील करता हूं, मेरे भी कंटेंट में दम है उन बच्चों के लिए जो पढ़ना चाहते हैं, गधों के लिए नहीं। लोग गधों को भी कैप्चर करते हैं, इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं गधों पर फोकस कम करता हूं। मेरी बात को ध्यान से सुनना। इस बात को आप एडमिशन बैच में ले लेते हो, 2-4 दिन पढ़ोगे, उसके बाद आप कुछ और काम करने लग जाते हो, उनको मैं गधा बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपका 0 लेवल है और आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, इंस्पेक्टर बनना चाहते हैं आशीष शर्मा जैसे, तो बिल्कुल बन सकते हैं। अब आशीष की जर्नी कितने साल की हो गई बेटा? 4 साल। 4 साल आशीष लगा रहा और ऑल इंडिया रैंक 142 ला दिया। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मेरी वजह से आई, मेरा काम था सिर्फ गाइड करना, उसको टिप्स देना। मेरा काम था लेक्चर प्रोवाइड कराना, इंग्लिश के मैंने प्रोवाइड कराए, वोकैब पढ़ाया, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ाया, ग्रामर पढ़ाया। उसने पढ़ा और उसको मैंने मॉक टेस्ट के लिए गाइड किया, उसने फॉलो किया और उसने ऑल इंडिया रैंक 142 ला दी सीजीएल 2023 में। और प्रूफ के साथ मैंने आपको दिखा दिया है। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट्स मेरे पास आने वाले हैं, जिससे मैं अदर टीचर्स को ओपनली चैलेंज कर पाऊंगा कि भाई ये मेरा बच्चा है, मेरे से पढ़ा हुआ है, और हर लोग ये चीज कर रहे हैं जो आगे जा रहे हैं, तो मैं क्यों ना करूं। तो जो मेरे व्यूवर्स हैं, बुरा मत मानिएगा, मुझे ये सारी चीजें दिखानी पड़ती है अपने आप को स्टेबल करने के लिए, राइट। तो मेरे शेर, अगर आप में से कोई भी बच्चा इंटरेस्टेड है और इंस्पेक्टर बनना चाहता है या किसी भी डिपार्टमेंट में जाना चाहता है जिसमें इंग्लिश आती है, ये मेरा एप्लीकेशन है एग्जाम यात्रा उड़ान सफलता की। आप सभी लोग गूगल प्ले स्टोर से इसको इंस्टॉल कर लीजिए। वहां पर इंग्लिश स्पेशल 1, इंग्लिश स्पेशल 2, सुपर 100 बैच तीनों है वहां पर। जो आपका मन करे आप ले लीजिए। 0 to हीरो पढ़ना चाहते हैं तो इंग्लिश स्पेशल 01 ज्वाइन कर लीजिएगा। इस बार जब एसएससी का रिजल्ट आएगा, आप देखेंगे कि रिजल्ट्स के धुआं उठ जाएगा एग्जाम यात्रा एप्लीकेशन से। आप देखिएगा बहुत सारे बच्चे हमारे पास टॉपर्स कैटेगरी के हैं। तो आई होप ये स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपके अंदर दम है तो मैं आपसे कनेक्ट जरूर रहूंगा, इस बात को याद रखिएगा। और आप जब नॉलेज ले लेते हैं और आप कहीं और पढ़ने जाते हैं तो ये मत भूला करिए कि आपकी रूट्स क्या थे, आपने शुरुआत कहां से करी थी, पढ़ाई कहां से शुरू करी थी। तो हर उन टीचर की आपको रिस्पेक्ट करना है जिनसे आपने पढ़ा है, वो कोई भी हो। तो हमें बहुत अच्छा लगा आशीष शर्मा के इस रिजल्ट से। आई होप अगला रिजल्ट आप देंगे और टॉप 100 में आएंगे और अंडर 10 आएंगे। तो उम्मीद करूंगा अगला नाम आप सभी एग्जाम यात्रा से रोशन जरूर करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेशन। और एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके फटाफट जुड़ जाइए और अपने सिलेक्शन की तरफ बढ़िए। जय हिंद डियर, थैंक यू सो मच।